आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डायरिया के बारे में। डायरिया क्या होता है, ठीक है? ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है? घर में हम डायरिया में बच्चों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? जिन बच्चों को डायरिया होता है उनको आप घर में किन मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक बच्चा जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है, ठीक है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में दिन में अगर 8 से 10 दफ़ा उसको स्टूल आता है ना, तो वो हम पखाना आता है ना, स्टूल मतलब पखाना, उसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। और उसके अलावा वो बच्चा जो ब्रेस्ट फीड नहीं लेता, वो लेता है फार्मूला मिल्क या बॉटल मिल्क यूज़ करता है, और अगर वो 3 से 4 दफ़ा पखाना करता है ना, तो वो भी हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। उसके अलावा वो बच्चा जिसकी वीनिंग स्टार्ट हो गई है, वीनिंग हम उसको बोलते हैं जो बच्चा सेमी सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है। जैसे वो ऑलमोस्ट 6 मंथ की एज में बच्चा खाना शुरू कर देता है, तो वो उस बच्चे को अगर दिन में 2 से 3 दफ़ा पखाना आ रहा है ना, तो वो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अब जो डायरिया होता है उसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक वो किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और वो विदाउट एनी इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से बच्चे हैं जिनमें विदाउट मतलब वो जो उनका डायरिया है वो इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है। ऐसे बच्चे जो पहले से कोई एंटीबायोटिक जिन बच्चों में यूज़ की जा रही, जैसे बच्चे को कोई गले का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, सोर थ्रोट वगैरह, या कोई उसको लास्ट डेज़ में कोई फ़ीवर वगैरह हुआ, उसके लिए वो एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है। उन बच्चों में डायरिया हो सकता है उस एंटीबायोटिक खाने की वजह से, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चों में ये होता है जब उनकी वीनिंग स्टार्ट होती है ना ऑलमोस्ट 6 मंथ की एज पे, तो उन बच्चों में जब वो कुछ खाते हैं तो उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा वो बच्चे जो पहले ब्रेस्ट फीड ले रहे थे और उसके बाद उनको हमने फार्मूला मिल्क या बॉटल मिल्क में उनको स्टार्ट करवा दिया, उस वजह से उन बच्चों में कुछ बच्चों में डायरिया होता है, उनसे डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उनको डायरिया शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ बच्चों को ना आदत होती है वो जो फिंगर होती है ना अपनी, हाथ जो होता है वो मुँह में डालते हैं, ठीक है? उसकी वजह से हो सकता है बच्चों को, क्योंकि वो उनके नेल्स में, उनके फिंगर में कोई गंदगी की वजह से जब वो गंदी उँगलियाँ अपने मुँह में डालते हैं, उस वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है। उसके अलावा वो बच्चे जिनकी हाइजीन अच्छी नहीं होती, उन बच्चों में हो सकता है। उसके अलावा वो बच्चे जो जैसे फ़िल्टर वाटर नहीं पीते, उन बच्चों में हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा ये तो हो गए जो विदाउट किसी इन्फेक्शन की वजह से बच्चों को डायरिया होता है। उसके अलावा एक डायरिया होता है जो किसी इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। मोस्टली बच्चों में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है? अब हमें कैसे पता लगेगा इस बच्चे को जो है ये डायरिया है वो इन्फेक्शियस है कि नॉन इन्फेक्शियस है? उसमें जो हमारे पास जिस बच्चे को नॉन इन्फेक्शियस डायरिया होगा ना, वो बच्चे को सिर्फ़ जो जब प्रेज़ेंट करता है ना, मतलब बच्चे को सिर्फ़ पानी वाले पखाने आते हैं। जो इन्फेक्शन वाला डायरिया होता है उसमें बच्चे को फ़ाउल गंदी स्मेल वाला पखाना आता है, और जो पखाने का टेक्सचर होता है ना वो थिक जेली लाइक होता है, उसमें ब्लड भी आता है और साथ बच्चे को बुखार भी हो रहा होता है, पेट में दर्द भी होती है, और वो पखाने का रंग होता है येलो कलर का होता है। अब बच्चा आ गया हमारे पास, हमने उसकी माँ से क्या पूछना है? हमने उसकी माँ से पूछना है उससे उससे किस रंग का पखाना आ रहा है। सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि वो किस रंग का पखाना आ रहा है बच्चे को। उसके अलावा कितनी दफ़ा दिन में पखाना आ रहा है, और क्या वो ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, या कोई उसने मिल्क पीना शुरू किया है, मिल्क चेंज हो उस वजह से हो रहा है, या बच्चा फिंगर लिकिंग तो नहीं करता, या जो वो पानी पीता है वो फ़िल्टर वाटर है कि नहीं है, उसकी हाइजीन कैसी है। ये सब कुछ उसकी मदर को पता होता है कि बच्चा मतलब किस तरह का है और बच्चे को किस वजह से डायरिया हुआ है, ठीक है? पहले तो हमने इन सब चीज़ों को रूल आउट करना है कि बच्चे को ये सब नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब डायरिया वाला बच्चा जो हमारे पास मतलब जिस बच्चे को डायरिया हुआ होता है, वो मतलब बच्चे को डायरिया हुआ है तो हमने सबसे पहले बच्चे में ये देखना होता है उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल है कि नहीं, उसकी पल्स नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे को पेशाब ठीक आ रहा है कि नहीं, पेशाब उसका कम तो नहीं आ रहा, ठीक है? उसके अलावा हमने अब
बच्चा आ गया है, ठीक है, उसको ये मसला है, डायरिया हो गया। अब हमने उस बच्चे का ट्रीटमेंट क्या करना है, इलाज। सबसे पहले हम बच्चे को एक सिरप देते हैं, सिरप जिनकेट के नाम से आता है। ये बच्चे की इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। ये बच्चे को हमने दिन में 1 दफ़ा देना होता है, उसकी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हम 10 से 14 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक होता है एंटेरोजर्मिना साशे, एम्प्यूल्स होते हैं, सॉरी, ये एंटेरोजर्मिना के एम्प्यूल्स 2 बिलियन के फार्मूला में आता है। ये इसमें कैप होती है, इसको पहले हमने रिमूव करना है, इसके ऊपर कैप लगी है तो इसको रिमूव करके अच्छी तरह शेक करके ये हम डायरेक्टली भी बच्चे को दे सकते हैं, और यहाँ पानी में मिक्स करके भी, या फिर वो जो मिल्क पी रहा है उसमें मिक्स करके, ये हम 3 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को देते हैं ओआरएस साशे, वो पेडिट्रॉल के नाम से भी आता है और पेडिकेयर से। जो पेडिट्रॉल होता है ना, ये सस्ता होता है साशे, अफोर्डेबल होता है, ये हम बच्चे को देते हैं, ठीक है। अब ये हमने अकॉर्डिंग टू एज देना है, किस तरह, ये जिस तरह बच्चे की जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग देना होता है। और हमने बच्चे को उसके अलावा माँ को कहना होता है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है। उसके बाद अगर वो मिल्क पीता है बच्चा तो मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करे, ठीक है। और उसके अलावा हमने माँ को 4-5 चीज़ें इस दौरान, जब वो ट्रीटमेंट दे रही होती है उस दौरान माँ को ये देखना होता है कि जब वो ट्रीटमेंट दे रही है उसके बावजूद भी बच्चे की तबीयत बेहतर नहीं हो रही, या बच्चे को यूरिन नहीं आ रहा, या बच्चा रो रहा है तो उसके आँखों में से आंसू नहीं, बस बिना आंसू के वो रो रहा है, और उल्टियाँ लगी हुई हैं, और वो खाना पीना नहीं ठीक से उसका है, तो उस टाइम पे बच्चे, माँ को चाहिए कि फ़ौरन से बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का ये जिनकेट सिरप है जो बच्चे को देना होता है। उसके अलावा ये एंटेरोजर्मिना साशे है, सॉरी एम्प्यूल्स है, 4 बिलियन वाला, 2 बिलियन वाला भी होता है, और ये पेडिट्रॉल है, ये ओरस साशे है। और ये लो ऑस्मोलर ओरस होता है, ये उन बच्चों में देते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। लो ऑस्मोलर ये उन बच्चों में देते हैं जिनकी एज लेस दैन 3 मंथ होती है, अकॉर्डिंग टू वेट हम देते हैं। उसके बाद ये पेडिकेयर, पेडिकेयर जो होता है ये भी ओरस ही होता है, लेकिन ये मतलब जो हम पेडिट्रॉल ओरस होता है उसको खुद बनाना पड़ता है, ये बना बनाया होता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।